बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। अगेन मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो एमसीक्यू के लिहाज से और जनरल साइंस एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर केपीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ईटा और जो दूसरे टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासकर जॉब्स के लिए, सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए ये बहुत अच्छा नॉलेज है। इतनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हर टेस्ट में आते हैं और ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और इसमें मैंने कुछ नए एमसीक्यूज़ भी ऐड किए हैं तो होपफुली आपको पसंद आएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर एमसीक्यू, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, तो इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर जो है ना उसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन इक्लिप्स ऑफ सन, अगर सूरज ग्रहण कब होता है? इन द मून इज़ बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब चाँद जो है ना वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए, ठीक है। और लूनर इक्लिप्स किसको कहते हैं? जब जो है ना वो ज़मीन जो है ना चाँद और सूरज के दरमियान आ जाए, ठीक है। इसके अलावा द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम, जो ओजोन लेयर है, ठीक है, तो वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? वो यूवी रेस, इसको अल्ट्रावायलेट रेस कहा जाए, स्किन कैंसर काज करती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी डिफिशिएंसी काजेज, विटामिन सी से क्या होता है? तो ये स्कर्वी डिजीज़ है, ठीक है, तो उससे स्कर्वी डिजीज़ होती है। एंड रैम ऑफ कंप्यूटर रेफर टू, रैम एक होता है रोम, एक होता है रैम, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। तो ये स्टैंड फॉर, तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये जो है ना क्रोमोसोम है, ठीक है। एंड कूलम इज द यूनिट टू मेजर, ठीक है, तो कूलम जो है ना वेलोसिटी का यूनिट है, ना मैग्नेटिक फोर्स का, ना मास का, तो ये नन ऑफ दीज है, ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेमी कंडक्टर, ठीक है, तो मरकरी भी नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं, सिल्वर भी नहीं, तो ये नन ऑफ दीज है, ठीक है, इसका आंसर भी नन ऑफ दीज है। ये मतलब मोस्टली टेस्ट में है तो इसलिए मैंने इसको पिक किया है, ठीक है। इसके अलावा आल अल्कली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, तो ये जो ना हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। अल्कली जो ना जितनी भी अल्कलीज है जब वो पानी के साथ रिएक्शन करती है तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाती है। एंड 10 नंबर एमसीक्यू, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? एम्पलीट्यूड। एंड लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू, लाइट ईयर जो है ना वो डिस्टेंस के साथ जो है ना रिलेटेड है, ठीक है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, तो ये पास्कल है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। एंड मेमेलियन लंग्स हैव enormous नंबर ऑफ माइन्यूट एल्विलाई या एयर सैक्स दिस प्रोवाइड, ठीक है, तो जो मेमिलियंस होते हैं जिनके लंग्स होते हैं ना, मेमिलियन में तो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो जितनी भी मेमिलियंस हैं उनके अंदर लंग्स जो है ना मौजूद होते हैं। तो इसमें जो है ना ये एल्विलाई जो है ना वो एयर सैक्स होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, मतलब लंग्स में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होती है, मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो छोड़ा जाता है, ठीक है, तो गैसेज की डिफ्यूजन होती है, तो इसके इसलिए जो है ना इसमें एल्विलाई की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब ये बिलियंस में होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फॉर हार्मोन्स, तो ऑल हार्मोन्स आर अमाइनो एसिड, ये याद रखिए कि जितनी भी हार्मोन्स है वो सब अमाइनो एसिड्स हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो याद रखिएगा विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है और ये बॉडी स्टोर नहीं करती, ये याद रखिएगा, ये वाहिद विटामिन है जो बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है, इसको नेचुरल रिसोर्सेज से, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से लिया जाता है। और ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है ना इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह बूस्ट करता है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है ना ये फाइट बहुत अच्छा करता है। तो जो लोग जो है ना मतलब विटामिन सी रेगुलर लेते हैं या उनकी डाइट में विटामिन सी है तो उनको इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड यूरेनियम इज़ अ बेस्ट यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन विच फॉर्म, तो ये U-35, जो यूरेनियम का जो U-35 है ना ये न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ किया जाए, एटॉमिक बॉम्ब्स है, ठीक है, या जो वो होते हैं एटमी बिजली घर होते हैं उसमें U-35 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड टाइड्स आर जनरेटेड बाय, टाइड्स जो मतलब लहरें होती हैं, जो तेज़ लहरें होती हैं वो क्यों बनती हैं? तो वो इसलिए बनती है, ठीक है, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन एंड मून ऑन द अर्थ, जब इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है ना चाँद का और सूरज का जब ज़मीन पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट पड़ जाता है तो उसकी वजह से जो है ना वो लहरें बनती हैं। एंड गैलीलियो वाज persecuted बाय द चर्च फॉर हिज ओपिनियन दैट अर्थ इज़ नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब गैलीलियो को जो ना मतलब उन्होंने कहा था कि पहले लोग समझते थे कि ज़मीन जो है ना वो कायनात के बिल्कुल बीच में है, लेकिन ये बात उन्होंने मतलब साबित कर दी कि ये जो है ना ज़मीन जो है ना वो कायनात के दरमियान नहीं है, ठीक है।
द फ्रूट एप्पल इज़ कॉमनली एसोसिएटेड टू विच साइंटिस्ट। तो ये न्यूटन के बारे में आपने वो फेमस स्टोरी सुनी होगी इसके बारे में कि मतलब बाग में बैठा हुआ था, सॉरी वो एक सेब जो है ना वो दरख्त से गिरा, तो उन्होंने कहा ये दरख्त से क्यों गिरा, फिर उसने उस पर तहकीक की तो पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ना वो एप्पल नीचे गिर गया था। वाटर लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज़ नोन एज, मतलब पानी जो पत्ते के ज़रिए जो है ना वो छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो थ्रू स्टोमेटा होता है, तो ये ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। वाटर लीव्स यहाँ मैंने 2 दफ़ा लिखा है, ठीक है, तो इसको आप फिर जो है ना ये एक दफ़ा आता है यहाँ पे। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज़ मेजर, जो सितारे होते हैं उनके दरमियान फासला किस चीज़ से नापा जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या, तो ये लाइट ईयर जो है ना यूज़ किया जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, ख़त इस्तिवा पे जो है ना कौन सा मुल्क जो है ना वाक़ है, तो ये कीनिया है, ठीक है। ये MCQ बहुत दफ़ा रिपीटेड हुआ है, ठीक है, तो ये कीनिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, तो ये कीनिया है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन द सेम इन्वायरमेंट, जो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही माहौल में रहते हैं, ठीक है, और एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो एक जैसा माहौल बनाए तो उसको इको सिस्टम कहा जाता है, इको सिस्टम कहा जाता है। एंड ग्रेनोटोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो ये प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है, मतलब एजिंग कहते हैं बुढ़ापे की एज आना, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी होती है, तो इस ब्रांच को ग्रेनोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंड द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर, वो कौन से 3 एलिमेंट है जो एक अच्छे मतलब सेहतमंद दरख्त के लिए ज़रूरी है, तो ये याद रखिए ये NPK है, ठीक है, NPK, ठीक है। और जो 26 नंबर MCQ एंटीबायोटिक आर यूज टू फाइट अगेंस्ट, तो आपको सबको पता है कि एंटीबायोटिक जो है ना बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना फाइट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और MCQ रोम, ये भी बहुत सारे टेस्ट में आया हुआ, ठीक है, रोम स्टैंड फॉर, तो ये रीड ओनली मेमोरी, रेम जो है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम जो है ना वो रीड ओनली मेमोरी के लिए स्टैंड करता है। अच्छा, मूविंग कार ऑन द अप हिल स्लोप हैज़ एनर्जी, मतलब एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो एक ऊंचे स्लोप पे है, तो उसमें कौन सी टाइप की एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, तो ये बहुत काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ब्लड क्लॉथिंग हैपन्स इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये आर्टरीज में जो है ना ब्लड क्लॉथ होता है, ठीक है, मोस्टली। एंड द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, सन के करीब, सूरज के करीब सबसे करीब जो सैयारा है वो कौन सा है, तो ये मरकरी है, ठीक है, याद रखिएगा मरकरी है। एंड रडार कैप्चर विच वेव्स, जो रडार होता है वो कौन से वेव्स को जो है ना कैच करता है, मतलब रडार कौन से वेव्स के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो ये जो है ना इसका आंसर है रेडियो वेव्स, ठीक है, ये रेडियो वेव्स के लिए। एंड सोनार इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ, जो सोनार एक इक्विपमेंट है वो जो है ना किस चीज़ की गहराई के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है, तो ये सी बेड, जो समंदर का वो नहीं होता तय होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड द कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी इज़ नोन एज, तो इसको हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, मतलब जो ऑयल होता है ना तो उसको घी में तब्दील किया जाता है, ठीक है, तो उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। एंड 34 नंबर MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ पॉपुलर टेलीस्कोप, तो ये हैबल, ठीक है, HUBBL, हैबल एक साइंटिस्ट के नाम पे बनाया गया है। एंड द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडेड यूनिवर्स टू फॉर फर्स्ट प्रपोज बाय, मतलब कायनात जो है ना वो फैल रही है, सबसे पहले किसने बताया था, मतलब किसने प्रपोज किया, तो ये हैबल, जिसके नाम पे जो है ना ये टेलीस्कोप है। एंड द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज़, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक, क्वार्ट्ज जो है ना वो रेत को कहा जाता है। इसके बाद जो है ना हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड करती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द बोन, ठीक है, तो रेडियस भी बोन है, अल्ना भी बोन है, ठीक है, एंड स्कैपुला भी बोन है, और इसका आंसर नन ऑफ दीज है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो ये जीन है, ठीक है, जीन। कॉमनली नोन द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा जो है ना वो फोर्थ स्टेट है। व्हेन वाटर इज़ फिल इन अ बॉटल एंड अलाउड टू फ्रीज, द बॉटल में ब्रेक बिकॉज, जब मतलब आप बोतल में पानी रख देते तो उसको फ्रीज़ करने के लिए, तो बोतल के साथ क्या होता है आपने देखा होगा मोस्टली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है अगर आप उसको फ्रीज़र में रख दे तो वो जो है ना पट जाती है, तो किस वजह से होती है कि वाटर जो है ना जब ये ठंडा हो रहा होता है या बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये फैलता है, तो इसकी वजह से जो है ना वो बोतल क्या होती है वो पट जाती है। एंड पीपल लिविंग इन अ हाई एल्टीट्यूड हैव
हायर देन एवरेज रेड ब्लड सेल, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे रहते हैं तो उनके जो है ना रेड ब्लड सेल नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। कॉपर इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये कॉपर जो है ना इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ किया जाता है। एंड मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ मास, याद रखिए जो मादा होता है मैटर जो है ना वो जो है ना जगह भी पकड़ता है और उसका वज़न भी होता है, ठीक है। व्हाट आर कंसिडर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जो है ना ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये एटम है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, एटम। एटम्स जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल है। और किस पे चार्ज नहीं होता, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद MCQ नंबर 47 है, हु डेवलप द टेलीग्राफ कोड, तो ये सैमुअल मोर्स ने जो है ना ये टेलीग्राफ कोड जो है ना वो डेवलप किया था। एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, तो ये सॉलिड में भी जो है ना वो जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है, ठीक है, गैसेस में भी जा सकता है, लेकिन वैक्यूम में जो है ना वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। एंड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, तो ये टॉर्क जो है ना टॉर्क कहा जाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। एंड यूरेनियम इज़ बेस्ट यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन विच फॉर्म, तो ये आप पहले ही बता चुके, U35 इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये ऊपर भी आ चुका है, ठीक है, तो ये विटामिन सी है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर विटामिन सी है, ठीक है। और ये जो है ना फिर दूसरा MCQ के टाइड्स आर जनरेटर, तो ये मैंने पहले बार इसलिए मैंने रिपीट किया क्योंकि इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन ऑन द अर्थ, तो इसकी वजह से जो है ना वो टाइड्स बनते हैं, ठीक है। एंड डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B1 काज, तो ये जो है ना विटामिन B1 काज की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, तो ये बेरी कहा जाता है इसको, ठीक है। एंड नंबर 54 स्टडी ऑफ कैंसर इस कॉल्ड, तो इसको ऑनकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, जो स्टडी कैंसर की स्टडी होती है उसको हम ऑनकोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद जो MCQ है, ठीक है, सनलाइट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन एबिडेंस, मतलब वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाता है, ठीक है, तो वो विटामिन D है, ठीक है, विटामिन D जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया जाता है। एंड जो इसके बाद MCQ नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें वर्स कंडक्टर कौन सा है, ठीक है, तो कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, आयरन भी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, वाटर जो है ना वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। और जो इसका आंसर है, ठीक है, वो है वुड, ठीक है, क्या है ये, वुड इसका आंसर है। एंड द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज़, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। एंड व्हेन अ स्टार बिकम अ सिंगुलरिटी एंड जीरो वॉल्यूम एंड इन्फिनिटी डिस्टेंट इट बिकम ब्लैक होल, ठीक है। और न्यूक्लियस रेडिएशन आर इमिटेड बाय दो सब्सटेंस हुज, मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन क्यों इमिट होती है, ठीक है, तो ये इसलिए इमिट होती है, ठीक है, कि जब इनका, या इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, ठीक है, व्हेन न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा सबसे लास्ट MCQ और इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है, और जो मोस्टली टेस्ट में आता है, ठीक है, और मैंने इसको बहुत सारे टेस्ट में देखा, व्हाट इज़ मीन बाय एक्विनॉक्स, ठीक है, एक्विनॉक्स किसको कहा जाता है, इक्विनॉक्स हम उसको कहते हैं जब जो दिन का दौरानिया होता है और रात का दौरानिया वो जब बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो ये मैंने आपके साथ जो है ना 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। अब मैं उम्मीद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है ना वो CSS के लिए भी जो है ना इंपॉर्टेंट स्टफ़ शेयर करूँ। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, प्रेसी की भी हैं, ठीक है, और इंग्लिश के भी हैं, और ऐसे के भी हैं, पाक अफेयर के भी हैं, इवन करंट अफेयर की भी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी इस चीज़ को शेयर, कभी CSS के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, और जो KPPSC के वो एक्सपेक्टेड हैं कि नवंबर के स्टार्ट में जो है ना वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी उस पर कोर्ट ने जो है ना वो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, वो 25/1 पॉलिसी पे उन्होंने केस किया हुआ है, तो वो 40 मार्क्स के लिए कह रहे हैं, और उम्मीद इंशाल्लाह कि केस जो है ना उन स्टूडेंट के फेवर में आएगा जिनके मार्क्स 40% हैं। तो जिन्होंने 40% मार्क्स लिए हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखेगी, उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना गुड न्यूज़ मिल जाएगी।
तो वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कभी भी जो है ना वो ये न्यूज़ आ सकती है कि 40% वाले एलिजिबल हैं। और इंशाल्लाह आपको ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है आप इस चैनल को जो है ना शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सबसे जो मतलब नॉलेज शेयरिंग के लिहाज से जो चैनल है वो CSSN PMS एस्पायरेंट एकेडमी। इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हुए, उनको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।